Hello student, let us start our class 5th, subject English text, chapter 3rd, 13 April 1919, पेज नंबर 28-29 हमने रीड एंड एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम पेज नंबर 30 एक्सप्लेन करेंगे। आइए पढ़ते हैं। बाय दैट टाइम देयर वाज ए साइजेबल क्राउड इन द बाग, अराउंड 20,000 पीपल वेयर प्रेजेंट। उस बाग में अभी तक 20,000 पीपल वहाँ आ चुके थे वहाँ तक, प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे थे। एंड अ मैन ऑन द डैश वाज गिविंग ए स्पीच, और उसमें से एक आदमी डैश पे स्पीच दे रहा था। द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग वर बीइंग कंडक्टेड इन द परफेक्टली पीसफुल फैशन। वहाँ पे शांति स्वभाव से मीटिंग चल रही थी, एकदम परफेक्ट पीसफुल फैशन में मीटिंग चल रही थी। ऑन एंट्रिंग the Gardenier along with his army contingent posted himself on the high piece of ground। तभी जनरल डायर वहाँ पे अपने आर्मी दल के साथ तुरंत वहाँ पे एंट्री करते हैं। जनरल along with his army contingent posted himself on the high piece of ground, और एक बड़े से आर्मी दल के साथ वहाँ पे वो आते हैं। once there he did not वेट इवन फॉर ए सेकेंड, और वे सेकेंड का भी टाइम नहीं लगाते हैं। ही पोस्टिनेड 25 आर्मेड शोल्डर ऑन हिज राइट एंड 25 ऑन हिज लेफ्ट एंड विदाउट गिविंग टू एनी वार्निंग द क्राउड गेव द ऑर्डर टू फायर। और वे कुछ मिनट भी नहीं लगाते हैं, कुछ मिनट का इंतजार भी नहीं करते हैं, और तुरंत 25 आर्मी लेफ्ट और 25 आर्मी राइट में भेजते हैं और तुरंत वार्निंग देते हैं, ऑर्डर देते हैं फायरिंग का। The people sitting in the gathering were terror stricken. There was no way for them to get out of the garden। और जब फायरिंग शुरू होती है तो लोग अपना सीट छोड़ के भागने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं गार्डन में। The entire crowd got up and started running to escape the bullets raining down on them। As they ran here and there, it turned into a stampede। वहाँ पे सब लोग एक दूसरे के पास इधर उधर भागते हैं, एक दूसरे पे गिरते हैं, मतलब वहाँ पे भगदड़ मच जाती है। देयर वीयर आल्सो मेन इन द क्राउड हु हैड सीन एक्शन इन द वार। और वे बार बार वहाँ के लोग चिल्लाने लगते हैं और एक्शन लेने लगते हैं कि अपने बचाव के लिए। दे केप्ट शूटिंग टू द पीपल दैट इंस्टेड ऑफ रनिंग दे शुड लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड। कुछ ही देर में वहाँ का ग्राउंड जो था, सब लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए थे और वो फ्लैट हो चुका था। वहाँ पे लोग एक दूसरे पे गिरे हुए थे। बट हु वुड लिसन टू देम इन सच ए स्टेट ऑफ टेरर। वहाँ कोई किसी का सुनने वाला नहीं था। इन विच एवर डायरेक्शन द पीपुल रन दे फाउंड देयर वे ब्लॉकेड। और जिधर लोग भाग रहे थे उधर के रास्ते को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाता था। देयर वेयर द वॉल्स ऑफ हाउस ऑल अराउंड। और वहाँ की दीवारें भी बहुत ऊंची थी। देयर वर 100 ऑफ पीपल रनिंग टूवर्ड्स ईच ऑफ द नारो लेन्स लीडिंग आउट ऑफ द गार्डन। कुछ लोग वहाँ से नारो लेन से गार्डन से भागने का प्रयास कर रहे थे। व्हेन डायर सॉ दिस ही ऑर्डर्ड हिज शोल्डर टू फायर इन द डायरेक्शन वेयर पीपल वर ट्राइंग टू रश आउट। तभी वहाँ पे जनरल डायर देखते हैं जिधर से लोग भाग रहे होते हैं, तो उसी डायरेक्शन में फायरिंग का ऑर्डर देते हैं लोग। सम ऑफ देम फेल टू द बुलेट्स, अदर वर ट्रैम्पलेड अंडर द फीट ऑफ द स्टैम्पिंग क्राउड्स। और भी चिल्लाते हैं कि तुम लोग फायरिंग करो। देयर वर सम हु रन टूवर्ड्स द वेल एंड जम्पेड इनटू इट। और वहाँ जो गार्डन में एक कुआं होता है, कुछ लोग उसमें जंप कर देते हैं, बचने के लिए कूद जाते हैं। एट द वेरी बिगनिंग सम ऑफ द सोल्जर्स फायर्ड इनटू द एयर एट विच जनरल डायर शाउटेड फायर लो व्हाट हैव यू बीन ब्राउट हियर फॉर। और वहाँ पे जनरल डायर बहुत तेज चिल्लाते हैं कि तुम लोग फायर करो, तुम लोग को मैं यहाँ फायरिंग करने के लिए लगाया हूँ, तुम लोग क्या देख रहे हो, तुम लोग फायरिंग करो। और वे कुएं में भी फायरिंग करवाते हैं। द होल ग्राउंड वॉज लाइक ए बर्निंग कल्ड्रम। वहाँ का जो ग्राउंड था वो एक आग की तरह वहाँ पे जल रहा था गोलीबारी से। द क्राउड कन्वर्ट ऑन द एग्जिट
in their frantic effort to get away, justly clamoring, elbowing and trampling over one another। वहाँ पे सब एक दूसरे पे गिर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे के ऊपर इधर उधर गिर रहे थे, सब कोई किसी की नहीं सुन रहा था। Dyer directed the fire of the troops straight at them. The result was a horror man screamed and went down to be trampled by those coming after। और डॉक्टर डायर वहाँ पे डायरेक्ट फायरिंग का स्टैंड दे रहे थे, ऑर्डर दे रहे थे कि तुम लोग डायरेक्ट फायरिंग करो, कोई तुम लोग किसी की सुनो मत, तुम लोग सिर्फ गोलीबारी करो, गोली चलाओ। सम वर हिट अगेन एंड अगेन, तुरंत अगर किसी को गोली लगी है तो भी तुम उसको गोली मारो। इन प्लेस द डेड एंड wounded lay in heaps, men would go down wounded to find themselves immediately buried beneath a dozen others। और बहुत से लोग जो लोग मर चुके थे उनके नीचे छुपने का प्रयास कर रहे थे, वो मरे हुए लोगों को भी वहाँ पे गोली मार रहे थे लोग। The firing still went on, hundred abounding, all hope of getting away through the exit tried the walls, which in place were 5 feet high and it other 7 or 10। वहाँ पे जब फायरिंग हो रही थी तो बहुत सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे और वहाँ की दीवारें जो थी वो 5 फीट ऊंची थी और साइड की दीवारें 7 और 10 5 की ऊंची थी। तो जहाँ पे 5 फीट की दीवारें थी उधर से लोग भागने का प्रयास कर रहे थे एक दूसरे। दे रन एट देम क्लचिंग एट द स्मूथ सरफेस ट्राइंग फ्रेटेंटली टू गेट ए होल्ड। और एक दूसरे पे चढ़ रहे थे और भागने का प्रयास कर रहे थे। सम पीपल ऑलमोस्ट रीचेड द टॉप टू बी पुल्ड डाउन बाय दोज बिहाइंड देम, सम मोर एगाइल देन द रेस्ट सक्सेड इन गेटिंग अवे। और वहाँ पे जब 5 फीट दीवारे पे लोग चढ़ रहे थे तो वहाँ से एक दूसरे को गिरा भी रहे थे, चढ़ रहे थे, भागने के प्रयास में सब एक दूसरे के जो चढ़ जा रहे थे, जो उसमें चढ़ जा रहे थे उसको भी लोग हाथ पकड़ के नीचे गिरा दे रहे थे। लेकिन उसमें जो एक्टिव पर्सन थे, जो एक्टिव लोग थे, उसमें से भागने में सक्सेस हो गए थे। बट मेनी मोर वेयर शूट डाउन एज दे क्लैम्बरेड अप एंड सम एज दे सेट पॉइज्ड ऑन द टॉप बिफोर लीपिंग डाउन ऑन द फर्दर साइड। लेकिन कुछ लोग जो भाग गए थे, भागने का प्रयास भी कर लिए थे, उसमें से भी बहुत लोगों को शूट कर दिया गया था, अदर साइड में भी उनको शूट कर दिया गया था। 20,000 पीपल वेयर कॉट बीनेथ द हेल ऑफ बुलेट, ऑल ऑफ देम frantically trying to escape from the quiet meeting place which had suddenly become a screaming hell। उस मीटिंग में 20,000 लोग वहाँ पे गिर चुके थे, मर चुके थे और बहुत से लोग घायल हो चुके थे। सब लोग उधर मतलब चिल्ला रहे थे, दर्द से करा रहे थे। वो वहाँ पे एक मीटिंग एक नरक के समान हो गया था। द फायरिंग वेंट ऑन फॉर 10 to 15 minutes। That is till the cartridge run out its main arm with a rifle shoot 33 bullet apiece। वहाँ पे 10 से 15 मिनट तक लगातार गोलीबारी होती रही, फायरिंग होती रही और वहाँ पे राइफल और 33 बुलेट के पीस भी अब ख़त्म होने वाले थे। डायर लेटर एडमिटेड दैट इफ मोर एमुनिशन हैड बीन अवेलेबल ही वुड हैव यूज इट ऑन द क्राउड। डायर फिर वहाँ पे आते हैं और वे कहते हैं कि अगर और भी हमारे पास राइफ़ल और भी हमारे पास राइफ़ल और गोली होती तो हम और भी ज़्यादा यहाँ पे फायर करते। 5:30 जनरल डायर एंड हिज आर्मी कॉन्टिजेंट लेफ्ट जलियांवाला बाग। जनरल डायर वहाँ 5:30 पे वहाँ से चले जाते हैं। लिविंग बिहाइंड देम ए रिगिंग इन्फर्नो, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा डेंजरस फायर करके वे जाते हैं। about 2,000 dead and wounded were laying there, many were crying out for water। और वहाँ पे 2,000 लोग मरे हुए पड़े थे और जो घायल थे वे पानी के लिए चिल्ला रहे थे। बट लीव अलोन वाटर, लेकिन उनको कोई वाटर देने वाला वहाँ नहीं था। नो असिस्टेंट फॉर एनी काइंड वाज
अवेलेबल। वहाँ पे कोई असिस्टेंट ऐसा नहीं था जो उन पे दया दिखा सके। ऑल ओवर द प्लेस द wounded were dying but the doctors were too terror stricken to come inside the बाग। वहाँ सभी घायल अवस्था में पड़े हुए थे, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर भी बाग में आने से डर रहे थे। People those friend and relative had come to the meeting were also afraid of coming in. A few of the wounded crawled as far as the lens, but then could go no further and died there, drenched in their own blood. वहाँ पे कोई किसी का रिश्तेदार जो उनके दोस्त और रिश्तेदार भी थे, वो भी उस गार्डन में जाने से डरते थे, भयभीत थे। और जो उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त भी वहाँ पे उनको बचाने नहीं आ पाए थे, डर के मारे भयभीत थे, और वे वहाँ पे अपने ही खून से लहूलुहान लथपथ पड़े थे। आफ्टर सम टाइम द सिटीजन ऑफ अमृतसर विथ फेयर एंड ट्रेपिडेशन कम इन सर्च ऑफ देयर फ्रेंड एंड रिलेटिव। कुछ समय के बाद अमृतसर के नागरिक अपने दोस्त और रिश्तेदार को वहाँ पे देखने आते हैं, सर्च करने आते हैं। बट सून इट बिकम डार्क, लेकिन तब तक अंधेरा हो चुका होता है। हाउ वुड दे लुक फॉर देयर डियर वंस इन द डार्कनेस, और अंधेरे में वे कैसे खोज पाते अपने दोस्त को और रिश्तेदार को। हु वुड दे टू रिकॉग्नाइज देम व्हेन देयर वर पाइल्स ऑफ कॉर्पस एवरीवेयर। Beside, no one was allowed to be out after 8 o'clock, और वे खोज भी नहीं पा रहे थे अपने दोस्त और रिश्तेदारों को, और उन्हें 8 o'clock तक घर भी जाना था, क्योंकि 8 o'clock पे उनको घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं था। There were some people who found their relative and took them away, but must come out of the garden by 8 o'clock. It is said that about 1,000 wounded people lay all night in Jallianwala Bagh. Some had lost so much blood that they could not survive till the morning. 8 o'clock तक सब लोग गार्डन से बाहर जा चुके थे, जो आए थे अपने रिलेटिव को देखने के लिए, और उनको लेके वे बाहर जा चुके थे। कुछ लोग सर्च कर चुके थे अपने रिलेटिव को। 8 o'clock तक चले जाते हैं, और जो उसमें घायल अवस्था में पड़े होते हैं उनको वे ग्राउंड से बाहर करते हैं, और एक प्याव मतलब पानी का स्थान होता है, वहाँ पे उनको वहीं छोड़ के और चले जाते हैं। जलियांवाला बाग में 1000 लोग एक साथ रात बिताते हैं जो घायल होते हैं, और सुबह तक बहुत ज़्यादा उन लोगों के शरीर से ब्लड निकल चुका होता है। द मैसेकर एट जलियांवाला बाग गेव आवर फ्रीडम स्ट्रगल ए न्यू डायरेक्शन। जलियांवाला बाग फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता सेनानी के लिए एक नया डायरेक्शन देता है कि लोग कैसे जलियांवाला बाग में कैसे स्ट्रगल करते हैं। द ट्रू मेंटेलिटी ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स वाज नाउ एक्सपोज्ड। द पीपल वर नाउ रेडी टू मेक इवन ग्रेटर सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश। और हमारे देश के लोग इस जलियांवाला बाग लड़ाई से एक बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटली वे तैयारी कर चुके थे, एक ग्रेट आइडियाज़ लगा चुके थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, और वे उनके लिए लड़ाई का एक आंदोलन तैयार कर चुके थे अपने स्वतंत्रता के लिए। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।